Dear student, once again I welcome you here in this channel, सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, हम इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज पोइट्री और स्नैपशॉट के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम बहुमूल्य क्वेश्चन और पोइट्री के सेंट्रल आइडिया और सभी चैप्टरों के एक्सप्लेन विथ रेफरेंस तथा साथ ही साथ सभी का भावार्थ हिंदी में और इंग्लिश ग्रामर आपको बताया जा रहा है। लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, लगातार अवलोकन करते रहें और अपने प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहे हैं, जा करके अवश्य चेक करें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं सिंथेसिस। इस वक्त हम सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आपको सिंपल सेंटेंस बता रखे थे। सिंपल सेंटेंस मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद हमने ये बताया है कि सिंपल प्लस सिंपल बराबर कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कम्प्लेक्स सेंटेंस 3 तरह से बनाए जाते हैं: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जा कर के चेक करें। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, सभी वीडियो का अवलोकन करें सिंथेसिस वाले। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से किस प्रकार से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो इट इज पार्ट 7, एडजेक्टिव क्लास ये कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट, हम बता दें कि ऐसे सेंटेंस में ऐसे वाक्यों में विशेषता प्रकट की जाती है। ठीक है, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, विषय वस्तु के बारे में विशेषता प्रकट की जाएगी। यहाँ पर ऐसे वाक्यों में नाउन और प्रोनाउन के बारे में किसी न किसी, जैसे 2 वाक्य दिए हैं तो एक वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी या उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास जो है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से बनाए जाते हैं। अब यहाँ से आप समझ लें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव वर्ब क्या है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, हुम, हुज, व्हिच, दैट और एज, ये याद कर लेना है आपको। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एडजेक्टिव के प्रयोग से आपको इंटरमीडिएट 12 में भी आता है और 11 में भी आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ, हुम, हुज, व्हिच, दैट, एज आता है। इन सभी का अर्थ ज से शुरू होता है। हूँ का मतलब जो, हुम का मतलब जिसको, जिसका, जो, दैट का भी मतलब जो होता है। और रिलेटिव एडवर्ब में वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये वर्ड याद रखें। रिलेटिव वर्ड में वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। वेयर मीन्स जहाँ, जब, इस तरह से आते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप रिमेंबर कर लें। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है, इनका जो यूज है ये वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बाद रखे जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में जो बताया गया था नाउन क्लास के अंतर्गत जो दैट का हम लोग प्रयोग कर रहे थे, तो दैट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे ये नाउन या प्रोनाउन के बाद रखे जाएंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार से ये वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यह भी काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान दें। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस इट इज आई सा द डॉग वाज ब्लैक। तो मैंने एक कुत्ता देखा और कुत्ता कैसा था, ब्लैक था, काला था। हो गई ना एक वाक्य में। देखिए, डॉग के बारे में थोड़ी सी कहा गया, मैंने डॉग को देखा, और दूसरे वाक्य में डॉग के बारे में उसकी खासियत बताई गई, विशेषता बताई गई कि कुत्ता था कैसा, ब्लैक। तो विशेषता बताई गई नहीं, जरूर ये एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हमने बना रखा है, आई सा द डॉग हु वाज ब्लैक। मैंने उस कुत्ते को देखा जो था कैसा, जो काला था। यहाँ हूँ का प्रयोग जो, जिसके। तो ये हूँ, हुम, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग देखिए ना, डॉग के बाद हो रहा है। डॉग आपका नाउन है, नाउन के बाद ये लग गया। अभी पिछले वीडियो में बताया गया था नाउन क्लास में कि जो हम लोग दैट का प्रयोग कर रहे थे डॉग के पहले लगा रहे थे, लेकिन इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा।
नाउन या प्रोनाउन के बाद इस एडजेक्टिव क्लास को रखा जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला देखें, आई सा द मैन वाज ब्लिंड। मैंने एक आदमी को देखा, आदमी कैसा था, अंधा था। यहाँ भी विशेषता बताई गई। तो आई क्या होगा, आई सा द मैन हु वाज ब्लिंड, यहाँ सिर्फ हूँ लगा दीजिए। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे खुद बताएंगे। यदि कम्प्लेक्स सेंटेंस के जरिए बनाना है, वाक्य को दे दिया, बोला कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो जस्ट यहाँ पर हूँ लगाइए, आई सा द मैन हु वाज ब्लिंड। यदि यही वाक्य सिंपल सेंटेंस में बोलता कि सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो इसका इस तरह से होता, आई सा द ब्लिंड मैन। वहाँ पर हमने बता रखा है उसका रूल, यानी सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड को लगा देते थे। आई सा द ब्लिंड मैन, ब्लिंड इस मैन से पहले लग जाता। लेकिन यदि कम्प्लेक्स पूछ दिया तो हूँ, वाट, ये सब लगेंगे, वेयर। नेक्स्ट देखें, आई बॉट ए वॉच द वॉच वाज कॉस्टली। तो मैंने एक घड़ी खरीदा, घड़ी थी कैसी, महंगी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी लिखा है, सी बॉट ए वॉच द वॉच वाज कॉस्टली। तो क्या हो जाएगा, सी बॉट ए वॉच व्हिच वाज कॉस्टली। उसने एक घड़ी खरीदी जो कैसे थे, महंगी थी। व्हिच, यहाँ पर व्हिच का प्रयोग होगा, व्हिच माने भी जो होगा, चूँकि वॉच एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ व्हिच लगा देंगे, हूँ का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखें, दिस इज द सिटी डॉट पीटी नेहरू वाज बॉर्न। तो यह वही शहर है जहाँ पर पीटी नेहरू जन्म लिए थे। यहाँ पर देखें स्टूडेंट वेयर लग जाएगा, दिस इज द सिटी वेयर पीटी नेहरू वाज बॉर्न। तो ये याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के कोई भी शब्द आ सकते हैं बीच में। आगे देखेंगे, माई फादर गिव मी अ पेन इट वाज लास्ट, यह खो गई थी। क्या होगा, माई फादर गिव मी अ पेन विच वाज लास्ट, यहाँ भी विच लगा देंगे, पेन एक निर्जीव चीज़ है। नेक्स्ट, आई सा द बर्ड वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने पक्षियों को देखा, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही थी। सिंथेसिस इसका करें, कंबाइंड करें, तो क्या हो जाएगा, आई सा द बर्ड हु वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, जो कहाँ उड़ रहे थे, आकाश में। ठीक है, तो ये सजीव है इसलिए हूँ लगा दिया गया। तो स्टूडेंट वेरी इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोगों को बनाना है एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से इन सेंटेंसों का। सो थैंक यू।